आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको भी आशीष दे। प्रार्थना किया। आज 30 तारीख है। अनुसरण के बारे में हम लोग वचन देख रहे थे और आज 30 तारीख की लास्ट है और यहाँ पर इसका टाइटल है उत्तरित प्रार्थना की शर्तें। अनुसरण करना, प्रभु की अनुसरण करना और उत्तरित प्रार्थना की शर्तें, रिटर्न प्रेयर टीम। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें कैसे प्रार्थना करना है, ये बातें यहाँ पर बताया गया है कि हमें प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और प्रभु को खुश करने के लिए हम कौन कौन सी बातों को छोड़ सकते हैं, कौन सी बातों को ले सकते हैं, जिससे हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो पहली बात क्या है कि परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध होना चाहिए, आपका हृदय होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। प्रभु के पास जब आते हैं प्रार्थना करने के लिए तो आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए और आपका जो संबंध है वो क्या है, ठीक होना चाहिए। जैसे घर में मान लीजिए, अगर घर में आपकी पत्नी के साथ संबंध सही नहीं है तो आप अपनी पत्नी से कुछ भी मांगेंगे, खाना मांगे, पानी मांगेंगे, हो सके वो दे देगी लेकिन गुस्से में देगी। तो वैसे ही क्या है, अगर आप अपना संबंध पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवारों के साथ अच्छा रखेंगे तो आप जो कुछ मांगेंगे तो वो आपको क्या करेगा, हर्ष के साथ वो आपको क्या करेंगे, देंगे। वैसे ही हमारा संबंध प्रभु के साथ अच्छा होना चाहिए। प्रभु के प्रति जैसे प्रभु ये कहता है कि पाप करना छोड़ो, पाप करना छोड़ देंगे तो हमारा हृदय क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, अपने हृदय को शुद्ध करना है। पहली बात, प्रभु के पास जब हम प्रार्थना करने के लिए आए तो अपने हृदय को क्या करना है, शुद्ध करना है। अपने संबंध को प्रभु से क्या करना है, ठीक करना है। एक वचन पढ़िए, क्या लिखा है, भजन संहिता 34 की 3, भजन संहिता 24 और 3 और 4 क्या लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, जिसके काम निर्दोष और जिसके हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों को ओर नहीं लगाया और ना फाटकों से शपथ खाई ना कपट से शपथ खाई। तो ये भजन संहिता दर्शाता है कि प्रभु के प्रति क्या करना है, अपने संबंध को ठीक करना है, झूठी शपथ नहीं करना है। यहोवा के पर्वत पर यानी प्रार्थना में कौन आ सकता है, प्रभु के नज़दीक कौन आ सकता है, वही जो क्या है, प्रभु के जो पवित्र स्थान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर प्रभु आते हैं, वो पवित्र स्थान हो जाता है। अपने क्या करना है, हृदय को शुद्ध करना है, अपने संबंध को प्रभु के प्रति क्या करना है, क्या है, शुद्ध रखना है, सही रखना है। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, दूसरे के साथ आपका संबंध क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अपने भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति आपका संबंध ठीक होना चाहिए और एक क्षमा करने वाला आपके अंदर हृदय होना चाहिए। एक नम्रता वाला क्या होना चाहिए, आपके अंदर हृदय होना चाहिए। मत्ती 5 अध्याय और उसकी 23 और 24 पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने भेंट बेदी पर लाए, भेंट दान अब वेदी पे आए चढ़ाने के लिए, और वहाँ तुझे स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपना भेंट चढ़ा। इसका मतलब पता है क्या है, हम सोचते हैं ना कि हम प्रभु को क्या है, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये भेंट चढ़ा देंगे, दान दशवांश दे देंगे और हम पाप भी करेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो प्रभु हमारे भेंट से क्या होगा, खुश हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रभु को कितना भी दे दो, जब तक आपका क्षमा, चाहे आपके भाई के प्रति हो, चाहे आपकी पत्नी के प्रति हो, चाहे आपके पति के विरोध में, और अगर आपका जो आपने ये जो क्षमा वाली बातें यहाँ पर आती है, आपने पाप किया है, पाप का मतलब नहीं मतलब लड़ाई झगड़ा किया है और आपको लगता है कि इसमें आपका गलती है और आप मुझे अपने भाई से माफ़ी मांगना चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने भाई से मेल मिलाप रखना है, अपने परिवार से मेल मिलाप रखना है, अपने संबंध को क्या करना है, क्या है, अच्छा करना है और एक क्षमा वाला विश्वासी बनना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है
यहाँ पर लिखा है, अगर हम दूसरी में देखते हैं 6वां नर्मता के बारे में, तो पहला पत्रस 5:5 में लिखा है, जवानों तुम भी परचियों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु वो दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अगर हम अपने भाई को माफ नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब कि हम अपने आप के ऊपर घमंड करते हैं, और प्रभु नहीं कहता कि तुम घमंडी बनो। प्रभु किस पे दया करता है, किस पे अनुग्रह करता है, और दीनों के ऊपर। अभिमानियों के क्या करता है, विरोध करता है, सामना करता है, परंतु दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। इसलिए आपको क्या करना है, दीन बनना है। दीन बनोगे परमेश्वर सीनों मणि पदाएगा। अभिमानी बनोगे क्या करेगा, परमेश्वर आपकी सामना करेगा। आपको क्या करना है, अपने परिवार से, अपने भाई से क्या है, अपने संबंध को सही करना है। ठीक है। तीसरी बात क्या है, बालक के समान आपका जो हृदय है ना वो विशाल होना चाहिए। बालक के समान आपका हृदय एक विशाल होना चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों लिखा है, इब्रानियों की इब्रानियों और उसकी 11 अध्याय और उसकी 6 में लिखा है, इब्रानियों 11 के 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आपका हृदय विशाल होना चाहिए, आपका विश्वास क्या है, बड़ा होना चाहिए। और आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करता है, परमेश्वर उनको जो उसको खोजते हैं उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया। खोजने का मतलब यही है, संगति, प्रार्थना, आराधना में लगे रहना, और जो खोजेंगे उसको परमेश्वर क्या करेगा, प्रतिफल देगा। अभी भाई ने एक गाना गाया था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह कोई है ही नहीं। बहुत से लोग क्या है, संसार में सौर दूतों को क्या है, देवी देवता बना के रखे हैं, देवी देवता के पीछे भाग रहे हैं, पतलों के पीछे भाग रहे हैं, बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर वचन लिखा है, तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, जो मुझे खोजेगा मैं उसको प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:15 में लिखा है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हालेलुया। क्या प्रभु ने आपको आशीष नहीं दिया? क्या प्रभु ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना? आप जब पहली बार आए थे, प्रभु ने कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े काम किया, उस बात को स्मरण रखना है। हालेलुया। आपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, हम पाते हैं। ठीक है। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात क्या है, हमेशा धन्यवाद देना है प्रभु का। हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद कर देना है। भजन संहिता 100 और उसकी 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसकी आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। आपका हृदय हमेशा प्रभु के प्रति विश्वास योग होना चाहिए। धन्यवादी बनना है आपको, प्रभु को हर एक बात में धन्यवाद देना है। चलते, उठते, बैठते, लेटने का मतलब सोने से पहले आपको प्रार्थना करके सोना है। प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने दिन भर संभाला, आज के दिन दिया, और मैं बिस्तर पर आकर सही सलामत सोने जा रहा हूँ। आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। चौथी बात यही है, हमेशा धन्यवाद देना है, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करना है। पहला थिस्सलुनीसियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में यही इच्छा है कि हमेशा प्रभु का करे, धन्यवाद करे, यीशु मसीह का धन्यवाद करे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करे। हालेलुया। ये चौथी बात है। पांचवी बात क्या है, आज्ञा पालन। जो कुछ प्रभु आपको दर्शाने के लिए कहता है उसको तैयार रहें, उसमें क्या करें, तैयार रहें। जो कुछ प्रभु आपको दर्शाने के लिए कहे वो क्या करना है, तैयार रहना। हालेलुया। भजन व्यवस्था वृणन 28 अध्याय और उसकी 2 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के कारण ये सब तुझ पर आशीर्वाद पूरे होंगे। अगर भजन संहिता 28 पढ़ेंगे तो अब बहुत सारे आशीर्वाद लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, आज्ञा पालन करना है। पांचवी बात क्या है, आज्ञा पालन करना है। आप आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरा होगा, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय और 12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु की आंखें
धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसकी कान उसकी विनती की ओर लगी रहती है। आप जो कुछ प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपने ये कान को खोल कर रखता है, आंख से देखता रहता है। एक जगह वचन में लिखा है परमेश्वर का आंख लगा रहता है, कान खुले रहेंगे आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर। हालेलुया। अगर आप उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, जो मैंने ये 5 बातें बताया है उसमें चलेंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे और जरूर उत्तर देंगे प्रभु। हालेलुया। पहला क्या था? परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक रखना है, क्या है? शुद्ध हृदय रखना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी है दूसरे के साथ संबंध आपका ठीक रखना है, अपने भाई के साथ, परिवार के साथ। हालेलुया। और तीसरी क्या है? बालक के समान आपका हृदय होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, बालक के समान आपका विश्वास होना चाहिए। चौथी है आभार मानना है प्रभु का, हमेशा धन्यवाद देना है प्रभु का। पांचवी है उसकी आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। उसकी आज्ञा पालन करना है और जो कुछ आपसे कहता है प्रभु करने के लिए, उस काम को करे। हालेलुया। तो आप जरूर आशीषित होंगे, जरूर आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे बोले, हे पिता, मैं अपना संबंध मैं आपके साथ शुद्ध करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। मेरा हृदय शुद्ध हो, मेरा संबंध आपके साथ ठीक हो। मेरे प्रभु जी, मैं अपना संबंध अपने भाई के प्रति ठीक करना चाहता हूँ। मैं उसको यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, जिन्होंने मेरे विरोध में पाप किया है। मैं आपके वचन के अनुसार, मैं जो मत्ती 5 और 23-24 में लिखा है कि भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो, मैं मेल मिलाप करता हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज ही उससे मेल मिलाप करूँगा। हालेलुया। हे प्रभु, मैं बालक के समान मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास को बढ़ाए। मैं जानता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। हे प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं एक बालक के समान तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। मेरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें संसार में से चुना है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं हमेशा हर एक काम में आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे बिजनेस में आप हमें आशीष दे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन दिया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत से लोग देखना चाहते थे, हॉस्पिटलों में लोग भर्ती हैं, ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, परंतु उनको ज़िंदगी नहीं मिला। आपने हमें सही सलामत रखा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, हमें हर दिन की रोटी दिया, आपका धन्यवाद। हे प्रभु जी, मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूँ। व्यवस्था 28:2 में लिखा है कि ये सब सुनने के कारण, कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। मैं प्रभु जी आपकी आज्ञा को पालन करता हूँ, मैं यीशु के नाम से आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं अपने जीवन को सही करता हूँ। आपकी आँखें मेरे पिता हमारे ऊपर लगी रहे, आपके कान और हमारी विनती की ओर लगे रहे। मेरे पिता, आपकी आँखें मेरे प्रभु जी हमारे ओर खुली रहे, आपके कान मेरे पिता हमारी प्रार्थना की ओर लगे रहे। मेरे प्रभु जी, हमारे भारत देश में आपका राज्य आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, आज ऐसे एक नए व्यक्ति से मुझे भेंट करा दे, जिसको मैं आपकी गवाही को बांटूं और आपकी शुभ समाचार को सुनाऊं और वो विश्वास में आए, उसका हृदय बदल जाए, उसका ज़िंदगी बदल जाए, उसका उद्धार हो जाए। प्रभु जी, आज एक नए व्यक्ति से मुझे भेंट करा दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आदर महिमा आपको मिले। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रभु ने